वड़ाइच और आज वैंकूवर विद नवीद वड़ाइच के एक नए एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज का हमारा प्रोग्राम कुछ इस तरह से होगा कि आज हमने पर्सनालिटीज़ चूज़ की हैं, उनके साथ हम डिस्कशन करेंगे। एक हमारे जो लोकल BC के अल्बर्टा के एक फनकार हैं जो कि आज हमारे साथ उनकी नशिस्त होगी। उनका नाम है जमाल राजा। उन्होंने अपना एक नया वीडियो बनाया है जो आज हम आपको दिखाएंगे भी, और उसके साथ आपको उनकी गुफ्तगू भी सुनाएंगे कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में। एक खूबसूरत गाने वाली हस्ती है वो हमारे अल्बर्टा की। इसके साथ ही नाज़रीन हम आपको मिलवाएंगे मलिक मोहम्मद अफजल के साथ, जो कि हमारी कम्युनिटी के बड़े ही जाने पहचानी शख्सियत हैं, और इनको जो है यहाँ की एक लोकल मीडिया बहुत ही जो साउथ एशियन कम्युनिटी में पॉपुलर लोकल मीडिया चेन है, द लीडर, उन्होंने इनको अवार्ड दिया है। इनके जो वॉलंटियर वर्क है और इनके जो काम है कम्युनिटी में, उसको सराहा है। ये हमारी कम्युनिटी के लिए काफ़ी खुशाइंद बात है कि हमारे लोग जो हैं वो ना सिर्फ काम कर रहे हैं बल्कि वो उनको रिवॉर्ड भी दिए जा रहे हैं। तो नाज़रीन चलिए आपको जो हमारे जमाल राजा साहब हैं उनकी गज़ल सुनवाते हैं, जो उन्होंने एक नया एल्बम, जो नई वीडियो तैयार की है, और उसके बाद उनसे मुलाकात करते हैं। और उसके फ़ौरन बाद हम मलिक मोहम्मद अफजल साहब से भी बातचीत करेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम भटकते हो बियाबानों में, क्यों भटकते हो बियाबानों में। वो तो रहता है दिल के खानों में, वो तो रहता के खानों में। क्यों भटकते हो बियाबानों में। रंज सहकर गुजार दिए है हयात, रंज सहकर गुजार दे है हयात। रह के चुपचाप मेहरबान, रह के चुपचाप मेहरबानों में। वो तो रहता है दिल के खानों में, वो तो रहता है दिल के खानों में। क्यों भटकते हो बियाबानों में। आजकल दोस्त तो कहाँ कोई, आजकल
राज रहता है राज़दानों में, राज रहता है राज़दानों में। वो तो रहता है दिल के खानों में, वो तो रहता है दिल के खानों में। क्यों भटकते हो बियाबानों में, क्यों भटकते हो बिया। की वीडियो आई, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद जो आपने अपनी एक गज़ल की वीडियो लॉन्च की है। उसके ऊपर हमारी तमाम ही जो हमारे नाज़रीन हैं और जो भी आपको यहाँ पे वैंकूवर में, ब्रिटिश कोलंबिया में जो आपको जानते हैं, सब ने बहुत सारी मोहब्बत और बहुत सारा प्यार आपको भेजा है। सबसे पहले तो वो कबूल कीजिए। बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, मुबारकबाद। बहुत मेहरबानी नवीद भाई। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया टू हैव मी इन योर शो। यू हैव ऑलवेज बीन वेरी काइंड। और जितने भी हमारे नाजरीन हैं सबको मेरी तरफ से बहुत सलाम, आदाब। बहुत मशहूर हूँ सर आपके प्रोग्राम का, आपका ज़ाती तौर पे, और आपका तो माशाल्लाह प्रोग्राम इज़ वन ऑफ द मीडिया पार्टनर्स ऑफ माय वीडियो एज वेल। और जितने भी नाजरीन हैं जिन्होंने पसंद किया है, पैगामात भेजे हैं, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इमाम राजा साहब, आप म्यूजिक इंडस्ट्रीज में बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। आपने बहुत फनकारों के साथ आपने हम इसको कह लें रियाज भी किया, आपने गाना भी गाया और गज़लें भी गाई। हमने बहुत आपकी इंट्रोडक्शन पहले अपने नाज़रीन को बताई है, लेकिन जो नाज़रीन हमारे साथ अब इस वक्त जुड़े हैं, लेट्स गिव देम अ लिटिल ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आपके मुतालिक थोड़ा सा वो अगर जानना चाहें तो आपने कब आगाज किया इस गाने और इस गजल को अदा करने में, कहाँ से शुरुआत हुई और अब आप कहाँ पे हैं? नवीद भाई को बहुत लंबी चौड़ी दास्तान तो नहीं है ये, बस मुख्तसर सी है। मेरा ताल्लुक एक्चुअली लाहौर से है, पाकिस्तान से। और मैं स्कूल में ही था जब से मुझे ये शौक हुआ, तो फिर इसको परसू करना शुरू किया। कुछ दोस्त ऐसे मिल गए जो कह लीजिए हम ज़ौक थे, मौसीकी से जुड़े थे। तो करते करते एक छोटा सा बैंड था जिसमें मैंने गाना शुरू किया। और उस जमाने में बैंड्स की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा थी। पाकिस्तान में ये कल्चर काफी सामने आ रहा था बैंड्स का। तो हमें भी उसी चीज से इंस्पिरेशन थी। तो उस बैंड में मैंने एज ए जूनियर सिंगर कह लीजिए, ओपनिंग सिंगर मैंने काम करना शुरू किया। करते रहे कुछ हमारे बैंड का कुछ रिकग्निशन लाहौर में हो चली थी, नाम कुछ बन रहा था। लेकिन अब मुख्तसरन ये अर्ज करूं कि फिर समहाउ एक मेरे दोस्त थे, उन्होंने मुझे गज़ल की जो प्योर फॉर्म है, गायकी की प्योर फॉर्म जो है, उस तरफ मुझे कह लीजिए कि राग़िब किया। और somehow I got introduced to this semi classical type of music। और फिर ऐसी मोहब्बत इसकी मेरे दिल में जागी कि मैंने वो बैंड वाला मामला रहने दिया और इस चीज़ को परसू किया। फिर मुझे लगा कि इसमें रास्ता नहीं है आगे जब तक आप बाकायदा इसको सीखते नहीं हैं, क्योंकि मौसीकी अगर आपको ठीक तरह से करनी है तो आपको उसकी प्रॉपर एजुकेशन होना चाहिए। आई स्टार्टेड लर्निंग इन अलहमरा आर्ट सेंटर। वहाँ कुछ अर्सा मैंने सीखने की कोशिश की। फिर मुझे प्लेबैक सिंगिंग का शौक था, आज भी है। मेरी जो मोहब्बत है वो एक्चुअली प्लेबैक सिंगिंग से ज्यादा है। तो बशारत खलील साहब थे, पाकिस्तान के नामवर सिंगर रहे हैं, मैडम नूरजहां के साथ भी उनके गाने रहे हैं। तो उनसे मुझे इस्तेफादा करने का मौका मिला, प्लेबैक सिंगिंग के जो रुमूज हैं वो सीखने के लिए। कुछ अर्सा उनके साथ मैं चलता रहा। और फिर जो सेमी क्लासिकल की तालीम है वो मेरे उस्ताद हैं आजकल नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में, एनसीए लाहौर में, वो पढ़ाते हैं म्यूजिक की, हबीबुर रहमान साहब। हबीबुर रहमान खान साहब पटियाला घराने से उनका ताल्लुक। तो उनकी फिर बाकायदा जिसे कहते हैं ना वो गंडा मांग शागिर्दी जो है वो मैंने उनकी इख्तियार की। तो उनसे फिर मैंने सीखना शुरू किया। आज भी वही मेरे उस्ताद हैं, उन्हीं से ही मैं कंसल्ट करता हूँ। इसके अलावा साथ में और काफी सारे असातिज़ा रहे हैं जिनके साथ, क्योंकि उस जमाने में नवीद भाई
ये यूट्यूब या नेट की इतनी ज्यादा सहूलत नहीं थी कि आप कुछ चीज सर्च करें और आपको फौरन वीडियो मिल जाए और आप ट्यूटोरियल ले लें, ऐसा नहीं था। जी आपको प्रैक्टिकली इन फील्ड मुख्तलिफ लोगों के पास जाके तो थोड़ा थोड़ा इल्म जो है, गाइडेंस जो है वो इकट्ठा करना पड़ती थी। जी तो मैंने भी, मेरे लिए भी यही एक ऑप्शन थी, रास्ता था। तो उसमें फिर मुझे उस्ताद इम्तियाज अली खान साहब, अल्लाह करी के रहमत करे, उनके पास जाने का भी मुझे मौका मिलता रहा, उनसे भी सीखा। बाबा खादिम हुसैन फैजी थे, बहुत ही अच्छे कंपोजर थे, कंपोजर बाकमाल थे, उनके साथ भी बैठने का मुझे मौका मिलता रहा। तो इस तरह थोड़ा 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 करके ये सफर चलता रहा और अभी भी इसको कोशिश कर रहा हूँ कि जारी रखूं। अच्छा जमाल राजा साहब, यहाँ पे आपने बहुत सारे कॉन्सर्ट्स किए, ना सिर्फ ब्रिटिश कोलंबिया में भी आप आए, बल्कि आपने वहाँ जीटीए में भी कुछ कॉन्सर्ट किए, और फिर आप कैलगरी में और वहाँ पे अल्बर्टा में तो काफी एक आपका वो सिक्का बंधा हुआ है। तो हमारे एक आम ख्याल किया जाता है कि आपको पाकिस्तान से फनकार बुलाने की बजाय आप अगर यहाँ से लोकल अगर कोई फनकार देखते हैं तो एक ही नाम आता है जो जमाल राजा का है। तो ये किस तरह से कॉन्सर्ट्स चल रहे हैं अभी भी? आप कहाँ आप ज्यादा एंजॉय करते हैं, कहाँ आपने आज तक ज्यादा एंजॉय किया है अपने कॉन्सर्ट को? अम, रवीज भाई, जब भी मौका मिलता है किसी गैदरिंग में अहबाब के सामने परफॉर्म करने का, तो खुशी तो यकसा ही होती है। हम्म, किसी जगह पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है, किसी जगह पे तवक्को से कम रिस्पांस मिलता है, तो ये तो इस तरह से चलता ही रहता है। लेकिन जहां जहां भी, सबसे देखिए, परफॉर्मिंग आर्ट में जो बंदा भी इन्वॉल्व है, चाहे वो किसी भी हैसियत में है, उसको जब अपने काम को शोकेस करने का मौका मिलता है, उसके लिए ये बड़ी सेटिस्फेक्शन का बायस होती है ये बात। तो वो पीसी हो, अल्बर्टा हो, टोरंटो हो, कहीं भी हो, जहां पे भी मौका मिले, तो मेरी कोशिश तो यही होती है कि अगर सामने 10 बंदे हैं या 1000 बंदा है, तो उससे रिगार्डलेस आई हैव टू डू माई बेस्ट, क्योंकि जो बंदा आके आपके सामने बैठा है, उसकी कुछ तवक्कुआत लेके आया है, वो उसने कुछ उम्मीद बांध रखी है कि इज लुकिंग फॉर हैविंग ए गुड टाइम, गुड लिसनिंग, एक ऑडियल प्लेयर ढूंढ रहा होता है वो। तो हम्म, आपने उसको अपनी तरफ से बेस्ट जो देना है, यही इंसाफ करने की कोशिश मैं भी करता हूँ। सही बहुत सारे ऐसे कॉन्सर्ट्स रहे हैं जिनमें गा के तो बड़ा ही अच्छा लगा, सही है। इतना सेटिस्फेक्शन मिली। मुझे याद है काफी साल पहले रूना लैला साहब आई थी, तो हाँ मुझे उनके साथ स्टेज शेयर करने का मौका मिला। तो वो, मैं उनका बहुत बड़ा फैन था, हूँ आज भी। उनको सुन सुन के हमने इंस्पिरेशन ली। तो वो मेरी जिंदगी का एक यादगार मौका था। इसके अलावा और बेशुमार ऐसे कॉन्सर्ट्स हुए हैं जिसमें पाकिस्तान के बड़े अच्छे मंझे हुए और बड़े फेमस जो लोग थे, तसब्बुर खानम साहब आई, उनके साथ मौका मिला। नसीबो लाल पाकिस्तान की आप जानती हैं, एक खास जॉनरा की वो आर्टिस्ट हैं, उनके साथ इसी तरह से इबरारुल हक साहब के साथ तो काफी दफा इत्तेफाक हुआ, जवाद के साथ गाया। तो ये इस तरह के आजकल जो शादियां कॉन्सर्ट्स होते हैं, मंजूर भी आई हुई हैं। उसमें एनर्जी का लेवल थोड़ा अलग होता है उसमें आपको you are always up on your toes to do your best, कि आप जाहिर है एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट है जो आपके पीछे आ रहा है और जिसका बहुत बड़ा मोमेंटम है, जिसका बहुत बड़ा नाम है, लोग एक्चुअली उसको सुनने के लिए वहां बैठे हैं। तो उसमें अगर आप के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, मौका है, तो ये मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं उस कम से कम वक्त में अपनी तरफ से ज्यादा अच्छा कर सकूं, कि चलो किसी के दिल में, किसी के जहन में मैं रह जाऊं, मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट। अच्छा जी, अब हम आते हैं जो आपने एक खूबसूरत गजल हमने अपने नाज़रीन को ये आपका इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले सुनवाई है। तो अब नाज़रीन तो फैसला कर ही चुके हैं, आप फेसबुक पे बहुत सारी आपको मुबारकबादें भी मिल रही हैं, और अब जो लोग सुनेंगे उसकी भी रिव्यूज आपको मिलेंगे। तो ये गजल और इस पूरी वीडियो को बनाने में कितना आपको काम करना पड़ा? फिर आपने ये जो गजल है और बहुत खूबसूरत बोल हैं इसके, ये कैसे चूज की? ये थोड़ा सा बताइएगा। जरूर। हमारे यहाँ कैलगरी के हमारे दोस्त भी हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छे शायर हैं, सुहेल इकबाल उनका नाम है, जी और उनकी एक किताब भी आ चुकी है। उनके साथ चूंकि ताल्लुक था शेर व अदब के हवाले से मुख्तलिफ महफिलों में, तो उनसे जब ये गजल मैंने सुनी,
ये पिछले साल की बात है, आई गेस ये 2020 अगस्त के लगभग की बात। मुझे बहुत पसंद आई। इसके अशार एक्चुअली और भी हैं और बहुत अच्छे अशार हैं। तो मुझे लगा कि ये गजल उस मीटर में है, उस मिजाज की है कि मेरे दिल को छुई और मैंने इसको गाने की का फैसला किया। फिर इसकी अगला मरहला था इसकी कॉम्पोजिशन का। तो फिर इसको मैं बैठता रहा कुछ दिन, देखता रहा इस गजल का क्या मिजाज है, किस तरह से। और फिर कुछ अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि एक अच्छी धुन सूझी, फिर इसको कंपोज किया। उसके बाद मरहला था इसकी रिकॉर्डिंग का। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे म्यूजिशियंस मिलते तो हैं, लेकिन जो मिजाज मुझे चाहिए था उसके लिए मुझे पाकिस्तान से रुजू करना था। फिर अमीर नाम है जो हमारे म्यूजिक अरेंजर हैं, उनसे बात हुई और उन्होंने फिर इसको हेल्प आउट किया इसका ट्रैक कंपाइल करने में। मैं चाहता था कि इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो लूप्स जो आजकल इस्तेमाल होते हैं टेक्नोलॉजी के, या जो सिंथेटिक म्यूजिक होता है, मैं उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। मैं चाहता था इसमें फ्लूट हो, क्योंकि बियाबान और विल्डरनेस और ये जो सारा एक तासुर है उसको सबसे अच्छा फ्लूट डिस्क्राइब कर सकती है। और उसके लिए मुझे नन अदर देन बाकर साहब, पाकिस्तान में बहुत बड़ा नाम, उनसे समहाउ राब्ता हुआ और फिर उन्होंने उनकी मेहरबानी की कि उन्होंने हामी भरी। एंड ही वाज वेरी काइंड टू प्ले द फ्लूट फॉर दिस प्रोडक्ट। फिर इसमें जो वायलिन है वो भी मैंने ओरिजिनल इस्तेमाल जो है वो की। तो इस तरह से इसको कंपोज किया। फिर बैक एंड फोर्थ फाइल्स मेरे पास आती रही। बड़ा हार्ड होता था क्योंकि कोविड के दिन थे, बहुत सारी जगह बंद थी, चीजें डिले हो रही थी। इट वाज ओरिजिनली planned to be released by end of last year, और फिर मुझे लगा कि इसको स्प्रिंग 2021 में भी कर सकते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड थिंग्स गॉट डिलेड। फिर इसको वीडियो शूट में भी काफी वक्त लगा। तो बैक एंड फोर्थ काफी दफा, ये तकरीबन 9-10 दफा ये फाइल जो है वो हमने रिव्यू की, चेंजेस की, और फाइनली फिर जिस चीज पे मेरा दिल ठहरा वो ये प्रोडक्ट है जो आपके सामने है। बहुत जबरदस्त और बड़ा अच्छा इम्तिजाज सब मौसीकी इसमें। और मैं तो कभी कभी इसको हेडफोन लगा के सुनता हूँ और ये बहुत खूबसूरत एक इम्तिजाज आपने पैदा किया। बड़ी अच्छी तरीके से आपने गजल की अदायगी भी की और ये हमारे नाजरीन को तो पसंद आएगी, लेकिन मेरी एक आजकल ये फेवरेट बनी हुई है। आजकल इसको अगर मैं जिम में जाऊं तो वो भी सुनता हूं। तो ये बहुत खूबसूरत एक क्योंकि आपको एक तवानाई देती है। पहले हम सजाद अली को सुनते थे, लेकिन जब मैंने कहा कि जब आपके पास जमाल राजा हो तो कोई और फनकार आपको सुनने को दिल नहीं करता। इतने खूबसूरत आप, और आपके बड़े मज़ाह हैं यहाँ पे। जब उनको मैंने बताया कि मैं आज आपका इंटरव्यू करूंगा तो उन्होंने कहा कि हम आपका जरूर प्रोग्राम सुनेंगे। तो ये आप को जरूर जी हम यहाँ पे लाएंगे। यहाँ पे आपसे ये दोबारा ये गजल सुनेंगे एक किसी और नए ट्रेडिशन के साथ, क्योंकि म्यूजिक का आपके साथ दूसरी तरह का होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है आप इसके साथ इंसाफ ही करेंगे। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने जो सुनने वाले हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, स्पेशली यहाँ ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा में, और जहाँ भी कनाडा में आपके सुनने वाले हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? इसकी कितनी ज्यादा आपको लोगों की फोन कॉलें और लोगों के तासरात आपको सुनने में मिल रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो रिस्पांस वाज ओवरवेलमिंग। मुझे बहुत ही मेरी तवक्को से बढ़ के मुझे रिस्पांस मिल रहा। इट वाज रिलीज्ड लास्ट नाइट और इट्स लेस देन 24 आवर्स, अभी 24 घंटे इस बात को नहीं हुए एंड इट्स ऑलमोस्ट 5000 के करीब लोगों ने इसको देखा है। मुझे थाउजेंड्स के हिसाब से मैसेजेस, ट्वीट्स पे भी, ट्विटर्स पे भी, ये सारा कुछ पर्सनल मैसेजेस बहुत ज्यादा हैं। तो बहुत अच्छा रिस्पांस अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिला है। मेरी जितने भी नाज़रीन हैं आपके प्रोग्राम को जो देख रहे हैं, मेरे दोस्त हैं, मैं सबसे पहले उनको बहुत मशकूर हूँ। वजह उसकी यह है कि आप कोई भी काम करें और उसको जब तक देखने वाली, सुनने वाली जो शख्सियात हैं वो उसको सराहेंगी नहीं, उसकी कोई प्लेसिंग ऐसा सच नहीं बनती। तो इस पे मैंने बहुत मेहनत की है इन एन इंडिपेंडेंट कैपेसिटी। और आप जानते हैं मेरे पास तो कोई बहुत बड़ा रिकॉर्डिंग स्टूडियो या कोई बहुत बड़ा बैनर या कोई इस तरह का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तो नहीं है। आई मीन आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू इन माय पर्सनल कैपेसिटी जो भी मुझसे हो पा रहा है।
तो उसमें सबसे गुजारिश बस यही है कि इसी तरह से आप अपनी काइंडनेस को एक्सटेंड करते रहिए। इसको अच्छा लगे या बुरा लगे, तनकीद हो, तारीफ हो, कुछ भी है, लेकिन इसको आप एक दफा जरूर देखिएगा, इसको सुनिएगा जरूर कि हाँ ठीक है, दिस पर्सन हैज प्रोड्यूस दिस सॉन्ग प्योरली आउट ऑफ हार्ट एंड आउट ऑफ पैशन फॉर द म्यूजिक। और उसके लिए गलती कोताही भी कुछ हो सकती है, शायद होगी भी, लेकिन आप इसको एक दफा देखिएगा जरूर, और अल्लाह करे कि आपकी एक्सपेक्टेशंस पे उतरे और आपको पसंद आए, और उसी से मुझे मोटिवेशन और इनकरेजमेंट मिलेगी कि मैं आने वाले वक्त में और भी चीजें बेहतर कर पाऊँ और आपके लिए और अच्छी चीजें पेश करूँ। अच्छा बस जमाल यही राज मेरी साहब, आपने गुजारिश बड़ा अच्छा समराइज किया इसको। ये तो मैं सोचा हुआ था कि मैं कहूँगा कम्युनिटी से कि आप इसको जरूर सुने, क्योंकि मैंने जरूर इसको सुना है। तो आपने पहले ही कह दिया, तो एक अच्छी बात है। लेकिन आखिर में एक दो सवाल आपके साथ जरूर छोड़े जाऊंगा। वो जो जी। मिलियन डॉलर क्वेश्चन होता है, तब तमाम ही लोग पूछते हैं कि आपने एक गाना गा दिया, तो अब ये पूरी कैसेट, पूरी सीडी कब रिलीज होगी, जिसमें 7-8 गाने हों, हर एक तरह के गाने इसमें केटर हों, कुछ सैड सॉन्ग्स, कोई कोई हैप्पी सॉन्ग्स, एंड कुछ ठुम ठुमक्का वाले भी चीजें हों। तो ये भी लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जमाल राजा कुछ इस तरह का भी एक लेके आएगा और अपना एक एल्बम होगा। उससे कितनी दूर है? और आखिर में बता दीजिएगा, ये आजकल लोग टिकटॉक में बहुत एक दो गजल के शेर फेंक देते हैं और वो फिर वायरल हो जाती है। आप भी कुछ इस तरह का सोच रहे हैं? आपका आखिरी सवाल पहले ले लेते हैं। सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है उससे किसी को अब इनकार नहीं है। ये एक ऐसी चीज है कि आप इससे इत्तेफाक करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन इसका हमारी जिंदगी में रोल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ये एक बहुत इफेक्टिव प्लेटफॉर्म बन के आया है। इसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं और हैं, लेकिन इसके फवायद भी यकीनन हैं। लेकिन अब आप यकीन मानिए कि अभी सारे मेरे जो दोस्त हैं, करीबी मेरे भाई भी सारा वो मुझे फोर्स तो करते हैं। मेरा अभी तक टिकटॉक पे अकाउंट ही नहीं है, मैंने बनाया नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा सा ओल्ड स्कूल बंदा था। मेरा ख्याल था कि इसको ट्रेडिशनल वे से शोकेस किया जाए, लेकिन दुनिया बदल गई है और आहिस्ता आहिस्ता मैं भी बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। पहली बात तो ये है, और कोशिश है कि सोशल मीडिया के तवज्जो से सब तक इस पैगाम को, इस प्रोडक्ट को पहुंचाया जाए। कोशिश मेरी ये रहेगी इंशाल्लाह। दूसरा, एल्बम की बात आपने की। नवीद भाई, चीजें काफी अब बदल गई हैं, चेंज हो गई हैं। जैसे किसी जमाने में गाना सिर्फ सुनने की चीज था, फिर उसका ट्रेंड बन गया कि गाने की वीडियो होनी चाहिए। जब तक किसी गाने की वीडियो ना हो, उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जगह ही नहीं मिलती। और सिर्फ ये सुनने की नहीं, देखने की भी चीज बन गया है। बहुत सारे ऐसे गाने तो हैं जो आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, कि जो लगता है कि सिर्फ देखने की हैं, सुनने की नहीं। तो ये चीजें सब चलती रहती। और मुझे भी ये करना इसीलिए पड़ा कि बिकॉज आई हैड टू, अदरवाइज मेरा सारा जो फोकस था वो सिर्फ उसके जो ऑडियो साइड है, एस्पेक्ट है सॉन्ग, उसी पे ही रहता। मेरा ख्याल था कि सिर्फ फिल्म वगैरह में गाने जो हैं वो पिक्चराइज होते हैं, बाकी सिर्फ गाना सुनने की चीज है। लेकिन बहरहाल थिंग्स आर चेंज्ड। एल्बम की जहां तक बात है, देयर आर 5 मोर सॉन्ग्स जो कि पाइपलाइन में हैं, जिसमें एक गाना गजल ही है, वो तो बन चुकी है। उसका इंशाल्लाह जल्दी काम कंप्लीट हो जाएगा। वो भी बहुत खूबसूरत गजल है। उसके अशार यहीं आपके वैंकूवर के हमारे दोस्त हैं, दशमेश गिल फेरोज उनका नाम। तो उनकी लिखी हुई गजल है, हमने शम्मा बना लिया दिल को, जब भी चाहा जला लिया दिल को, और क्या लोग बात! सीने में कैद रखते हैं, हमने सर पे चढ़ा लिया दिल को। तो हाय बड़ी हाय, खूबसूरत गजल है वो। क्या बात! इंशाल्लाह इट्स ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, जब बहुत जल्दी वो भी आपके सामने आएगी। लेकिन यस, आई एम ट्राइंग टू टच डिफरेंट जॉनर्स एंड डिफरेंट फ्लेवर्स। तो एक पंजाबी का गाना है, वो भी बड़ा अच्छा है। हमारे लाहौर के दोस्तों ने लिख के दिया था मुझे, काफी सालों से मेरे पास पड़ा हुआ था। उसके ऊपर भी प्रोडक्शन शुरू हो चुकी है ना, शेकन हैंड्स विद सम म्यूजिशियंस फ्रॉम इंडिया, और उनके साथ मिलके कुछ वो कर रहा है। उसको भी बड़े अच्छे बोल है कि ढोला दुनिया ते सानू केड़ी थोड़ वे, सानू तेरियां मोहब्बतां दी लोड़ वे, क्या बात! जे तू दिल विच आवें पेचा प्यार वाला पावें, मैं हाँ, तो दिल तेनू देना लोकी रुस जान पावें, हाँ, मैं भी वसा मुड़ जाके लाहौर वे, सानू तेरियां मोहब्बतां दी लोड़। क्या सो बात ये है! गाना है एक ये इंशाल्लाह बनेगा एक डिफरेंट, इसका भी टच है। और फिर एक सजाद अली साहब का मैं बहुत बड़ा फैन, और मैं उनका बड़ा हार्डकोर किस्म का फैन, उनको बहुत मानता हूँ। उनके उनके स्टाइल को, मुझे उनका स्टाइल बहुत अच्छा लगता है, मुझे इंस्पायर करता है। तो उसी स्टाइल को सामने रखते हुए एक खूबसूरत सा गीत है,
जो एक्यूस्टिक गिटार और ड्रम बेस्ड ही होगा, थोड़ा सा मॉडर्न कंपोजिशन के साथ। तुम्हें दिल से भुलाने में अभी कुछ दिन लगेंगे, मुझे वो फिर लौट आने में अभी कुछ दिन लगेंगे। तो वो ये भी एक गाना जो है वो क्या इंट्रोडक्शन। बात। तो इस तरह करके तकरीबन 4-5 चीजें हैं जो इंशाल्लाह आपके सामने आएंगी। लेकिन अब सिंगल्स रिलीज करने का ही ट्रेंड है ओवरऑल। एल्बम्स, कैसेट्स, सीडीज का वक्त थोड़ा सा निकल गया। अब एक एक गाना ही, अब देखें बहुत कम है कि लोगों की पूरी पूरी एल्बम आ रही है, सिंगल्स ही रिलीज होते हैं ज्यादा। तो मैं भी उसी चीज को फॉलो कर रहा हूँ। जब 7-8 हो जाएंगे तो उनको सीडी में कंपाइल भी कर लेंगे। चले चलिए। चले जमाल राजा साहब, आपने काफी मिसाला दिया हमें। इंशाल्लाह ताला हम अब ये है कि हम अभी अब एक जुस्तजू रहेगी कि ये कब आपके गाने कंप्लीट हो, कब आपका सारा म्यूजिक कंप्लीट हो और हम इनको सुने। स्पेशली मैं तो पंजाबी की तरफ और गजलों की तरफ काफी रुझान है। हमारे नाजरीन भी ये चाहेंगे कि आप जल्दी से जल्दी वो कंप्लीट करें। तो नाजरीन, इसके साथ ही हम आपको एक ये गजल एक दफा फिर आपको सुनाएंगे थोड़ी सी, ताकि आप इसको एंजॉय करें और जमाल राजा साहब इसी तरह गुनगुनाते रहें, इसी तरह हमारे प्रोग्राम में आते रहे। जमाल राजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, ये पहली दफा नहीं है आप हमारे साथ रहे। आप पहले भी आते रहे हैं और ये आखिरी बार नहीं है, आगे भी आप आने वाले हैं और एक एक गाने की रिलीज पे आप आएंगे। तो जी इंशाल्लाह। वैंकूवर विद नवीद वड़ाइच हमेशा आपका मदार रहा है। वैंकूवर विद नवीद वड़ाइच में आपकी जगह इसी तरह है जैसे कि आप वैंकूवर विद जमाल राजा है। तो थैंक यू। आप इसी तरह आप गुनगुनाते रहें, समातों की नजर एक अच्छे अच्छे गीत करते रहे। तो आपसे मुलाकात होती रहेगी। तब तक के लिए आपके नए एल्बम पे आने से तक हमारी तरफ से, यहाँ वैंकूवर की तरफ से, खुदा हाफिज और बहुत बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया। जैसा कि हमने आपको अपनी इंट्रोडक्शन में बताया था कि आज हमारे साथ मलिक अफसर साहब भी हमारे साथ नशिस्त में होंगे। और मलिक अफजल साहब कुछ इस कम्युनिटी में नए नहीं है। इनकी ये कम्युनिटी यहाँ की लोअर मेनलैंड वैंकूवर की कम्युनिटी इनको जानती है, इनके काम को जानती है। और मलिक अफजल साहब के बहुत सारे वॉलंटियरिज्म में और बहुत सारी जगहों पे इनके काम है, जिनको गाहे बगाहे कम्युनिटी तो सराहती रहती है। लेकिन आज ये हमारे साथ शामिल हैं क्योंकि आज इनकी एक और जैसा कि आप कहते हैं ना कि उनके एक बैजेस में एक नया बैज लगा है, तो वो एक और इनको ऑनरेबल एक एजाज मिला है। और वो अवार्ड क्या है, वो एजाज क्या है, आज उसी की बात हम करेंगे। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम, हमारे प्रोग्राम में क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नवीद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। और आपके तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को मेरा आदाब और सलाम। मलिक साहब, ये हमारी कम्युनिटी के लिए हमेशा खुशी की बात होती है कि हमारी कम्युनिटी में कोई जो लोग हैं वो वॉलंटियर करें, लोग कम्युनिटी को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाने का काम करें। और हम ये जानते हैं कि ये बेड़ा आपने आज से नहीं बहुत पहले से उठा रखा है और कम्युनिटी में आपका एक नाम भी है और आप कम्युनिटी का काम भी कर रहे हैं, दूसरी कम्युनिटीज के साथ मिलके काम कर रहे हैं। ये जो रिकग्निशन सामने आई है आपकी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये आपको इसकी तवक्को थी या आप समझते हैं कि ये आनी आनी थी? ये कैसे आपने इसको किस तरह देखते हैं? आप इसको किस तरह देखते हैं? जी जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और जो कुछ मुझे मिला है, जो मेरे पास है और जो आंदा भी मिलेगा, वो सब अल्लाह के फजल और करम से है। और उसके बाद मेरे माँ बाप की दुआएं हैं और मेरी फैमिली की जो मुझे अनकंडीशनल सपोर्ट मिली है और मिलती रही है और मिलती रहेगी भी। और ख़ुसूसी तौर पे मेरी जो वाइफ है जमका मलिक, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया और वो हमेशा मेरे साथ खड़ी रही हैं। और क्राइसिस मैनेजमेंट में भी उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया। ज़िंदगी में ऊंच नीच भी आती है और इवन सोशल वर्क करते हुए भी बहुत सारे चैलेंजेस आए, लेकिन उन्होंने मेरे साथ और मेरी पूरी फैमिली ने मेरा साथ दिया और मेरी कम्युनिटी ने भी मेरा साथ दिया। तो ये सब उसका नतीजा है। बात यह है कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। और पहली तो बात यह है कि जितने भी मैंने काम किए हैं और काम कर रहा हूँ कम्युनिटी के लिए, उसमें कभी भी ये मुद्दा नहीं था कि मुझे
मुझे कोई टाइटल मिले या मैं टाइटल के लिए काम कर रहा हूँ, ये तो उसका एक रिजल्ट है। और मुझे कोई ये अनएक्सपेक्टेड भी नहीं था, क्योंकि कुछ साल पहले भी इसी अदारे ने जिसने मुझे ये अवार्ड दिया है, मैं तब भी नॉमिनेट हुआ था। आप इस अदारे लेकिन का नाम भी ले दें ताकि हमारे नाज़रीन को ये पता ये सरी लीडर और नौ एक बहुत बड़ा अखबार है, हम जी। सब जानते हैं। और साउथ उसकी एशियन का बड़ा नाम है मीडिया में जी। बहुत बड़ा नाम है, और वो डेल्टा और सरी और वो घर घर में ये अखबार जो है वो पहुंचता है। ये जी वीकली न्यूज़पेपर है जी और इसकी बड़ी स्टैंडिंग है। और ये पिछले 19 साल से ये अवार्ड, जिसका नाम है कम्युनिटी लीडर्स अवार्ड जी के नाम से ये हो रहा है। और चंद साल पहले भी मैं इसमें नॉमिनेट हुआ था, और लेकिन फाइनल पूरा मेरे नाम पे नहीं निकला कि फाइनली मुझे इसका अवार्ड मिला। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा जो है वो मुझे उम्मीद थी कि अवार्ड ये मेरी किस्मत में आएगा, और मुझे ये ऑनर जो है वो मेरी कम्युनिटी को मिलेगी। ये बिल्कुल, ये तो एक ऐसी चीज है जिस पे कम्युनिटी को फख्र है। और आपका काम जाना पहचाना है कम्युनिटी में। हर जगह जहाँ पे कोई भी काम हो, चाहे वो किसी जगह फंड रेजिंग हो, किसी जगह कोई और किसी किस्म की कलेक्शन हो, या फिर वॉलंटियर वर्क की करना हो, तो आप हमेशा वहां पे देखे गए हैं, आप हमेशा वहां पे हुए हैं। और ये बड़ी फख्र की बात होती है कि हमारी कम्युनिटी में इस तरह की जो जो लोग हैं वो हमारी कम्युनिटी में है। आपने बहुत काम किया है मलिक साहब। आप क्या सोचते हैं अगली जो जनरेशन्स आ रही हैं वो इन फुटस्टेप्स पे कैसे चलेंगी? हमारा उसमें क्या रोल है, आपने उसमें क्या रोल निभाया है, और आगे आप इसको आगे कैसे देखते हैं, फ्यूचर कैसा देखते हैं हमारी कम्युनिटी का? जी नवीद साहब, मेरी हमेशा कोशिश रही कि मैं यूथ को आगे लेके आऊँ और यूथ के लिए काम करूँ। और इसकी बहुत मिसालें हैं कि यूथ के लिए। और मुझे फ़ख्र है कि जब मैं प्रेसिडेंट था पाकिस्तानी कैनेडियन कल्चरल एसोसिएशन का, और उससे पहले भी जब वाइस प्रेसिडेंट था, जब ये एसोसिएशन बनी थी, तो उस एसोसिएशन के मकासद में एक ये भी था कि हम अपने यूथ के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ पैदा करेंगे और यूथ को आगे लेके आएंगे। बेशक। और आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हमने इकट्ठे काम किया उसमें। तो हम हमेशा अपनी यूथ को आगे रखते थे। हमारी यूथ ही एमसी होती थी, हमारी यूथ के लोग मुख्तलिफ जो थे वो टैबलोज करते थे। तो यूथ को हमने बड़ी अहमियत की और उसकी बड़ी ग्रूमिंग करती रही। और अल्लाह का शुक्र है कि हमने बहुत यंग लीडर्स पैदा किए इस कम्युनिटी के अंदर, जो उन्होंने बाद में आके तो उन्होंने बड़े काम किए, जैसे पाकिस्तान फेस्टिवल है और बहुत सारी ऐसी जगह के ऊपर और बिल्कुल सही। मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम किया। लेकिन बदकिस्मती से ये सिलसिला कुछ ज़्यादा आगे चल ना सका और दरमियान में रुक गया। और जिसको मैं समझता हूँ कि इसको दोबारा शुरू करने की ज़रूरत है, कि हमारी जो यूथ है उसमें बड़ा टैलेंट है। वो विजनरी हैं, वो 21st सेंचुरी के चैलेंजेस को समझती हैं, लेकिन उन्हें लीडरशिप की ज़रूरत है, उन्हें गाइडेंस की ज़रूरत है। उन्हें जो जो सीनियर लोग हैं मेरे जैसे, ये उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो उन्हें इनकरेज करें, मोटिवेट करें, उनको गाइड करें, उनको बताएं कि आपने आगे किस तरह से अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है कामयाब होना है, और किस तरह से कम्युनिटी का नाम पैदा करना है। क्योंकि हम एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी में रहते हैं, और मल्टी कल्चरल सोसाइटी के अंदर ज़रूरी है कि हम विजिबल हों, और हम विजिबल हों काम करके, विजिबल हों, हम सर्विसेज दे के विजिबल हों, हम लोगों के काम आए, हम ये बताएं कि भी हम एक वाइब्रेंट कम्युनिटी हैं। तो यूथ के, मैं देखता हूँ कि हमारी यूथ में बहुत पोटेंशियल है। सिर्फ हमें इस बात की ज़रूरत है और कोशिश करनी चाहिए कि हम उन्हें एनकरेज करें और उन्हें मोटिवेट करें और उन्हें गाइड करें। और इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद हूँ कि हमारी यूथ जो है वो हम सब के नक्शे कदम पर चल भी रही है, और इंशाल्लाह चल के तो बहुत सारी बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल करेगी। एज अ कम्युनिटी हमने बहुत सारे वॉलंटियर्स पैदा किए, बहुत सारे लोग जो हैं वो वॉलंटियरिज्म की तरफ आना चाहते हैं। आपने जिक्र किया एक एसोसिएशन का, बहुत सारी एसोसिएशनें अब यहाँ पे बन चुकी हैं और उनमें बहुत सारे जी वॉलंटियर्स आगे आ रहे हैं। और ये काम जिसका पौधा आप जैसे लोगों ने लगाया था, आज लगता है कि उसका समर जो है वो कम्युनिटी में नजर आ रहा है। चाहे वो अपने अपने क्रेडिट लेते नजर आए, चाहे वो किसी भी सूरत में नजर आए, लेकिन बहरहाल
वो जो वॉलंटियरिज्म का पौधा आप लोगों ने, आप जैसे लोगों ने आगे बढ़कर लगाया था, वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं काम कर रहा है। जो कमी जी रह गई है, वो जो मेरी नजर में, वो हम देखते हैं कि साउथ एशियन कम्युनिटी में इन पर्टिकुलर, हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी के ऐसी कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी का जब आप बात करें, उसमें कहीं ना कहीं उसमें एक कमी जरूर है कि उसने कोई कोई वाइब्रेंट, कोई पॉलिटिशियन ऐसा नहीं आगे पैदा किया, या हम हमसे कुछ कुछ ना कुछ वहां पे कोई गलतियां हुई। लेकिन क्या आप ये देखते हैं कि अब मौजूदा हालात में कुछ इस पे भी काम हो रहा है, आगे चलकर कुछ कोई अच्छी न्यूज कम्युनिटी को मिलने वाली है? जी इंशाल्लाह। मुझे याद है कि मैं 20 साल जब पहले आया था यहाँ पे, तो हमारी कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था पॉलिटिक्स में यहाँ पे हमारी कम्युनिटी का। मुस्लिम कम्युनिटी का भी मैं कह लूँ और पाकिस्तानी कम्युनिटी का भी कह लूँ, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था और ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं थे। अक्सर लोग जो थे वो यहाँ पे आए थे अपने रोज़गार के लिए, और वो उसमें ज़्यादा वो ज़ाहिर है वो मसरूफ़ थे और इस तरफ तवज्जो ना दी गई। लेकिन मेरे जैसे लोगों ने और भी कई साथियों ने इसका इसके ऊपर काफ़ी काम किया और अपनी कम्युनिटी के अंदर ये अवेयरनेस पैदा की कि हमें पॉलिटिकली भी एक्टिव होना चाहिए। और यहाँ पे पॉलिटिकली एक्टिव होना जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस जब मल्टीकल्चरलिज्म में आप रहते हैं तो आपकी आवाज़ जो है वो ईवानों तक पहुंचनी चाहिए जहाँ पे डिसीजन मेकिंग होती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम पॉलिटिकली एक्टिव हों। तो अल्लाह का शुक्र है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अब हमारी कम्युनिटी के अंदर जो है ये एक्टिविज़्म काफ़ी आ गया हुआ है। और आपने देखा है कि रिसेंटली पिछले इलेक्शंस में भी हमारी कम्युनिटी के लोग जो हैं उन्होंने वो आगे आए हैं और उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा भी लिया है, फेडरल लेवल पे भी लिया है, प्रोविंशियल लेवल पे भी लिया है, और कम्युनिटी और म्यूनसिपल लेवल पे भी उन्होंने ये हिस्सा लिया है। और जो कि एक बड़ी खुश आइंद बात है। और भी अब बहुत सारे लोग तैयार हैं। अभी हमारे म्यूनसिपल इलेक्शन अगले साल आने आने वाले हैं और उसमें काफ़ी कैंडिडेट्स का नाम भी है, जिसमें मैंने भी अपना नाम जो है वो पेश किया है। सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये है कि कम्युनिटी कि आपको कर्ज है कम्युनिटी का आपके ऊपर, कि अगर कम्युनिटी आपके अंदर कुछ सलाहियतें हैं तो वो उनको इस्तेमाल करके आप कम्युनिटी के इमेज को अपलिफ्ट करें, कम्युनिटी की रिकग्निशन करवाएं। तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आने वाले सालों में जिसको हम कहते हैं कि मुस्तकबिल करीब में आप देखेंगे कि हमारी कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी और पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग जो हैं वो ऐवानों तक पहुंचेंगे, सिटी लेवल पे भी और प्रोविंशियल लेवल पे भी और फेडरल लेवल पे। तो मैं बहुत पुरुमीद हूँ। सिर्फ ये है कि हमें जो हमारे थिंक टैंक्स हैं, ये उनका फ़र्ज़ बनता है कि हम ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें, उनको इनकरेज करें, मोटिवेट करें और उनको उनको उन, उन उनके साथ खड़े होके उन्हें रास्ता दिखाएं कि ये मंजिल जो है इसे किस तरह से हमने हासिल करना है। मलिक साहब, एक जब हम किसी भी फोरम पे जब कम्युनिटी से मिलते हैं, तो एक मिथ कम्युनिटी में है जो हमेशा नजर आती है, लोग हमेशा वो क्वेश्चन करते हैं। मैं आपका ओपिनियन चाहूंगा। लोग कहते हैं कि कम्युनिटी यूनाइट नहीं है। ये जी कहाँ जी। तक बात सच है? जहां तक हमारे जो लोग आगे सो कॉल्ड लीडर अपने आप को कहलवाते हैं, जब हम उनसे बात करते हैं, और इंडिविजुअली मैंने तो तमाम ही लोगों से बात की, इटसेल्फ मेरा अपना भी ओपिनियन एक रहा है, चाहे वो आप जिस तरह से भी उसको उसको नजर से देखें, लेकिन सभी लोग यूनिटी की बात करते हैं। लेकिन आम आदमी, जो आम हमारा लोग हैं, जो हमारी कम्युनिटी है, वो बहरहाल ये सोचती है कि हमारी कम्युनिटी में यूनिटी नहीं है। आप इसको किस तनाजुर में देखते हैं? देखिए ये एक यूनिक फिनोमेना है कि कोई सिर्फ हमारी कम्युनिटी के साथ ही नहीं होता। बात यह है कि जब आप डेवलपमेंट प्रोसेस में होते हैं तो बहुत सारे लोग, बहुत सारी चैलेंजेस का सामना होता है और उन चैलेंजेस को हासिल करने के लिए मुख्तलिफ तरीके जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। और वो सब कम्युनिटी के में होता है। हमारी कम्युनिटी भी जो है वो उसी ही डगर पे है। जहाँ तक बात यह है कि यूनिटी की, मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि हमारे अंदर यूनिटी नहीं है, बट मैं ये कहूँगा कि हमारे अंदर जो है वो कोलैबोरेटिव सेंस की कमी है कि हम
इकट्ठे मिल के जो है कुछ प्रोजेक्ट्स करें, मिल के करें, और इंडिविजुअली तौर पे जो है वो लोग अपने काम करते हैं, फैमिली लेवल पे भी करते हैं, हमारी एसोसिएशंस में हैं, उनके अपने अपने मकासद हैं, अपने अपने मैनिफेस्टो हैं, तो वो अपने उसमें भी काम करें। लेकिन हम कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सब कम्युनिटी मिल के उसका जिम्मेदारी ले, जैसे है कि पॉलिटिकली हमने आगे आना है। जैसे कि हमने यहाँ पे जो है बहुत सारी कम्युनिटी की ज़रूरियात हैं, उसके अंदर मिल के हमें डोनेशंस मिल के इकट्ठे होके करें, ताकि उसकी हमारी रिकग्निशन हो। और वो यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है, अपने आप को रिकग्नाइज करवाना जो है मल्टीकल्चरल सोसाइटी के अंदर, वो बहुत ज़रूरी है, ये फंडामेंटल चीज़ है, इसमें कोई शो ऑफ वाली बात नहीं है ये। ताकि इससे दूसरे लोग भी जो है वो मोटिवेट होते हैं, और ये करना इसलिए भी ज़रूरी है कि ताकि हमारी यंग जनरेशन भी जो है वो उसके अंदर मोटिवेट हो। असल में ऑब्जेक्टिव सबका एक ही है, ऑब्जेक्टिव सबका ये है कि कम्युनिटी डेवलपमेंट हो, हमारी रिकग्निशन हो, हम इस वंडरफुल कंट्री कनाडा को, इस सोसाइटी को हम पे बैक करें। लेकिन चूंकि डिफरेंट अप्रोचेस हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो डिफरेंट अप्रोचेस कहीं जाके एक नुक्ते पे पहुंचनी चाहिए, इसमें हम लैग कर रहे हैं। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम जैसे जैसे अवेयरनेस पैदा हो रही है, इंशाल्लाह हम सब मिल, और मैंने देखा है कि माजी में अभी जो है कुछ साल पहले एसोसिएशन जो थी वो एक दूसरे को रिकग्नाइज नहीं करती थी, लेकिन अब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम देखा है कि अब सारी एसोसिएशन जो है हमारी कम्युनिटी की, वह मिल के एक कुछ प्रोजेक्ट कर रही हैं, जैसे जिसमें पाकिस्तान फेस्टिवल जो है वो सारी कम्युनिटी एसोसिएशन मिलके उसको कर रही हैं। और भी कुछ प्रोजेक्ट हैं, कोई फंड रेजिंग का प्रोजेक्ट हो या कोई कम्युनिटी इवेंट्स हो। तो ये एक मिसगिविंग है, लेकिन इसमें रियलिटी सिर्फ ये है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोलैबोरेटिव अप्रोच करनी चाहिए, और कुछ प्रोजेक्ट हमें मिल के अंडर वन बैनर हमें करने चाहिए। जब हम ये करेंगे तो इससे हमारी यूथ जो है वो इनकरेज होगी। मुझे पता है कि हमारी यूथ भी थोड़ी सी डिस्करेज होती है कि जी ये तो आपस में इनके डिफरेंसेस हैं, तो वो डिफरेंसेस हमें ख़त्म करके हमें एक नुक्ते पे, एक मकसद पे हम सबको इकट्ठा होना चाहिए। और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह इस मरहले से भी हम गुजर जाएंगे, और हमारा नाम आएगा उस कम्युनिटी में कि ये कम्युनिटी बड़ी यूनाइटेड है। बहुत बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत बातें की हैं मलिक साहब आपने। और जाहिर बात है कि हम सब लोग यही तवक्को रखते हैं अपनी कम्युनिटी से भी, आप जैसे लोगों के ऊपर, हमें भी और मीडिया की तरफ से भी, और वैसे भी आप जैसे लीडर अगर आप कम्युनिटी में जाते हैं तो ज़रूर कम्युनिटी का जो ये रुझान है, जो जहाँ पे लोग बात करते हैं कि ये यूनाइटेड नहीं है, उनको ज़रूर बताइएगा कि अगर 1 या 2 या 3 या 4% लोग जो हैं हमारे में, वो शायद इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन मोस्टली कम्युनिटी यूनाइटेड है। हम इकट्ठे काम करना जानते हैं, हमने इकट्ठे काम किए भी हैं, अभी करते भी रहेंगे। और हमारी खुशियां एक है, गमियां एक है, तो उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो जी बिल्कुल, मैं पूरी उम्मीद हूँ, और मेरी कोशिश है, मैं हमेशा जोड़ने की बातें करता हूँ। मैं सबसे कहता हूँ कि आए मिल के काम करें, और उसी में हमारी सबकी इज्जत है। बेशक, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, हमारी कम्युनिटी की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। ये आपका एजाज नहीं है, ये जो अवार्ड है ये हम सारी कम्युनिटी का एक अवार्ड है, और इसको जी हम नवीद इसी साहब, तरह चीरिश करेंगे। मैं ये अपना अवार्ड जो है मैं अपनी पूरी कम्युनिटी को डेडिकेट करता हूँ। बहुत ये शुक्रिया। ये ऑनर पूरी कम्युनिटी के लिए है, मैं तो उसका एक मोरा हूँ, जो मैं एक उसका जरिया बना हूँ। लेकिन ये अब इसकी सारी जो ये जो प्राइड है, मैं समझता हूँ कि पूरी कम्युनिटी का प्राइड है, और उम्मीद है कि इसके पॉजिटिव रिजल्ट निकलेंगे, और हमारे और लोग भी इसमें मोटिवेट होंगे। इंशाल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आखिर में आप कोई बात करना चाहें तो कर सकते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत मुबारकें। और बस हम मैं ये आप कहूँगा जी कि जी, मैं हमेशा कोशिश की है, मैं अब भी कहता हूँ, और मैं अवेलेबल हूँ, किसी जगह भी मेरी कोई भी खिदमत इस कम्युनिटी के लिए चाहिए, मैं उसके लिए हमेशा हाजिर हूँ और हाजिर रहूँगा। और मैं अपनी इस कम्युनिटी को फलता फूलता देखना चाहता हूँ,
और ताकि हम एक मिसाल बने, हम रोल मॉडल बने, ये मेरी ख्वाहिश है। और आज तक जो जितना भी मैंने काम किया है, तकरीबन 35 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैंने 20 सालों में काम किया है, कर भी रहा हूँ। उसका सारा मकसद ये था कि मैं अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करूँ, बताऊँ कि हम लोग भी जो हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग भी विजनरी हैं, हमारे अंदर भी टैलेंट है, और वी नो हाउ टू डिलीवर द गुड्स। और अल्हम्दुलिल्लाह इस किस्म के जब आपको इजाज़त मिलते हैं तो वो एक पूरी कम्युनिटी की रिकग्निशन होती है कि हाँ, इस कम्युनिटी में भी लोग हैं जो पीपल हु मैटर। बहुत एब्सोल्युटली, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू मालिक साहब। आपको इसी तरह हम आगे भी देखते रहेंगे, इसी तरह आपको बुलाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू जी मालिक साहब। क्यों भटकते हो बियाबानों में, क्यों भटकते हो बियाबानों में। वो तो रहता है दिल के खानों में, वो तो रहता है दिल के खानों में। क्यों भटकते हो बियाबानों में। रंज सहते गुजार दी है हयात, रंज सहते गुजार दे है हयात। रह के चुप चाप मेहरबानों में, रह के चुप चाप मेहरबानों में। वो तो रहता है दिल के खानों में, वो तो रहता है दिल के खानों में। क्यों भटकते हो बियाबानों में। आजकल दोस्त तो कहाँ कोई, आजकल दोस्त तो कहाँ कोई। राज रहता है राज़दानों में, राज रहता है